चलिए आपको उमरिया लिए चलते जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आप सब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोले विरासनी मैया की, नर्मदे महारानी की। आज उमरिया जिले में राज्य स्तरीय पैसा सम्मेलन और ये हमारा बाघ की दहाड़ वाला और वनों का संसार, जिसका अपने आप में एक अलग परमात्मा ने भाग्य लिखा है। प्राकृतिक सौंदर्य, जिस जगह पर जहां हमारे लिए वन का जीव और हमारा जीवन दोनों में आत्मीयता का संबंध है। दूसरा कोई हो तो नींद नहीं आए इसको डर के मारे। बाघ की दहाड़ जहां होती है, हमारे उमरिया के जवान और पैसा से सभी आदिवासी अपना जीवन भी आनंद से जीते हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करिए, हमारे अपने वन्य जीवों के साथ। जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक के बाद एक जो काम करना चालू किया, उसी का परिणाम है। एक तरफ भगवान राम के मंदिर में जय जयकार अयोध्या में हुई है, लेकिन वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ हमारी सनातन संस्कृति का जो आनंद है, मैं आज आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो हमारे इस बांधवगढ़ का सौंदर्य भी पास में ही है। बांधवगढ़ के साथ कई प्रकार की विरासतें जुड़ी है और यहाँ पैसा एक्ट से जुड़े हुए 2022 में पैसा एक्ट आया, जिसके माध्यम से कई प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अभी कई पंचायतें बाकी है। 5300 से ज्यादा पंचायतों ने अपने इस पैसा एक्ट के माध्यम से विकास के मामले में सहभागी बढ़ाया है, लेकिन अभी और बाकी है। यहाँ 43 से ज्यादा जनजाति बैठी है मध्य प्रदेश के अंदर। 1,53,00,000 से अधिक जनजाति भाई बहन हमारे यहाँ है। बीते कल ही पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह आदिवासी नायक, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। जैसे आपके यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी सरकार बनने के बाद वो गोंडवाना की रानी, जिसने अपनी धाक से अकबर की सेना को भी धूल चटाई। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के लिए। क्या रानी का जीवन और क्या उनका अपना जुझारूपन भारतीयता के लिए, देश की आजादी के लिए। रानी दुर्गावती ने जो जीवन जिया है, पीढ़ियां उनको नमन करेगी, पूरा देश स्मरण करता है। रानी दुर्गावती हमारे यहां से गढ़मंडला से सिंग्रामपुर दमोह तक हमने उनके लिए दोनों स्थान पे कैबिनेट की है और बड़ी भव्य प्रतिमा जबलपुर में लोकार्पित करते हुए आप सबके साथ आजादी के बाद अब यही तो हमारे लिए एक महत्व का स्थान है, जहां पर अकबर की सेना ने भी रानी के आगे हाथों मार खाते हुए आज गोंडवाने के नाम को रोशन किया है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रानी दुर्गावती के जीवन को भी हमने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में जगह दी है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी भविष्य की पीढ़ियां पढ़ेगी। ये हमारे आदर्श है, इनका स्मरण करना हमारा धर्म है। जितने नायक हैं, जिनने अपने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया, कल पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह हमारे खवासी और कारकू समुदाय के बड़े आदिवासी नेता थे। 2.5-3 साल तक 1857 के बाद भी अंग्रेजों को पानी पिलाते रहे और पचमढ़ी में हमारे देशभक्ति की मसाल जला करके उन्होंने अलग जीवन जिया। जब से हमारी सरकार बनी है मित्रों, हमने अपने प्रदेश के अंदर 88 ही विकास खंडों में सभी आदिवासी भाई बहन
गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में आज उसके जीवन में सुख का सवेरा आए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके जीवन में अच्छा हो, इसलिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए एक नहीं, सभी क्षेत्रों में 1 लाख नौकरियां तो सरकारी स्तर पर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो युवा बच्चों के लिए। और आपने बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए सांदीपनि विद्यालय, यहां पर एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पूरा पैसा देगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, और हमको केवल मौका देना है। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। अरे आदिवासी परिवार में है, हमारे बच्चे भी आगे जाना चाहिए। आज कितना अच्छा लगता है, आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दिल खोल के ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी आदिवासी बहन उड़ीसा की रहने वाली राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू पहली बार हमारी बेटी बढ़कर के देश का सबसे बड़ा पद अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। दुनिया के अंदर संदेश गया कि अगर देश का सबसे बड़ा पद भी हो तो हमारे आदिवासी समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए। अरे हमारा हक है, हमारे लोग आगे बढ़े। तो आज द्रौपदी मुर्मू जी वहां बनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राज्य के राज्यपाल भी माननीय मंगूभाई पटेल, वो गुजरात के सूरत जिले के रहने वाले आदिवासी अंचल के ही महामहिम है। जोरदार अभिनंदन करो महामहिम मंगूभाई पटेल का भी। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री में भी हमारे यहां सभी 5 बहनें मंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल में, और ये लाडली लक्ष्मी बहनें बैठी है। जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए भी। विरासनी माता की मैया से हमारी सरकार ने गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए लाडली बहना के लिए भी अभी छोटी छोटी कन्याएं आई। क्या मुस्कुराती कन्या मिल रही है। लाडली लक्ष्मी, हमारी बेटियां लखपति पैदा होती है, यह हमारी पार्टी का देन है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी। बहन बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी सबको लेके चलती है। हमारे तो देवी देवता भी पहले देवियों को याद करते, फिर देवता का नाम लेते। आज अपने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से बहन बेटियों की संभावनाएं बढ़ रही है। जब मैं यहाँ नीचे आया तो अपनी स्वसहायता समूह की बहुत सारी बहन बेटियां क्या जोरदार काय के लड्डू बनाए थे, महुआ के। थोड़ा डर लगता है भैया महुआ से। मैंने कहा नशा तो नहीं आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आएगा, आप तो खा लो। तो मैंने कहा आधा अभी खा लूं, आधा घर खाऊंगा, नहीं तो मतलब अगला कार्यक्रम भारत माता की जय हो जाए ऐसा तो। लेकिन क्या लड्डू बनता है आपका। जोरदार अभिनंदन करो। बहनों ने अपने क्या स्टॉल लगाए। अभी तो सीजन चल रहा है महुआ बीनने का। और हमारे यहाँ लौंग लता की मिठाई, वाह, अभी मंगवाई है मैंने भी लौंग लता की मिठाई। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने क्या क्या आइटम बनते हैं अपने यहाँ। ये बहनों ने अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए। बहनों चिंता मत करो, आपको भी धीरे धीरे हमने कहा, अभी आप जब सरकार बनी 1000 रुपया महीना बहनों को दे रहे थे। गए साल रक्षाबंधन पे 250 रुपए दिए, इस बार फिर वापस मिलने वाले। धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना बहनों के जिंदगी में हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा।
अरे हमारी संस्कृति तो बहन बेटी के हाथ में अगर पैसा आता है तो वो तो घर के लिए देती है, अपने परिवार के लिए लगा देती है, बच्चों की पढ़ाई में, कि स्कूल में, किसी और काम में आए। गरीब परिवार के अंदर एक एक रुपए की कीमत बहने से अच्छा कोई घर नहीं चलाती है। इसलिए बहन बेटी के साथ यहाँ किसान परिवार भी बैठे हैं। कौन कौन है किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप भी चिंता मत करो, लगातार आपको भी ये पैसे मिलते जाएंगे। और जो दूध का उत्पादन करता है, कौन कौन उत्पादन करता है दूध का? हाथ खड़े करके बताओ। जिनके घर गाय भैंस है, अपने घर में गाय भैंस है और दूध। तो जागरूकता सम्मेलन में आप सीएम को सुन रहे थे। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।